नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2026। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया था उन सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम अलॉटमेंट लिस्टें जल्द जारी होने वाला है। वे अभ्यर्थी जो बीएड कॉलेज 2026 का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आज के सेशन में आपको बताने वाले हैं काउंसलिंग संबंधी, उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से दस्तावेज की हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। अभी से दस्तावेज हैं जो कि आपको तैयार करने हैं, क्योंकि आपको बाद में केवल 5 दिन का समय जो कि मिलेगा। जैसे अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास नहीं है तो उसको बनने में लगभग 7 से 8 दिन का समय जो कि लगता है। तो अभी से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, उसका एक अलग से वीडियो है जो कि बनाना होगा, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट जानकारी आज के सेशन में आपको बता देंगे। तो आपका प्रथम अलॉटमेंट है जो 21 तारीख को जारी हो रहा है। यह जरूरी सूचना है, 21 तारीख को 9 बजे और 10 बजे सभी साथियों को लाइव में आना है और लाइव में कट ऑफ परिचर्चा भी करेंगे और अलॉटमेंट के बारे में भी जानकारी जो कि शेयर करेंगे। उसके बाद है प्रथम अलॉटमेंट, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल जाएगा, लगभग इस साल सभी को कॉलेज की अलॉटमेंट हो जाएगा। उस अभ्यर्थी साइंस के जो कि सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा, अगर शेष रहेंगे तो आर्ट्स में सभी को अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको 22,000 की सालान की है जो कि जरूरत पड़ेगी, यानी 5,000 आप भर चुके हैं। उसके बाद जैसे आपको कॉलेज मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, उम्मीद करते हैं कि इस साल आपको अपने गृह जिले में कॉलेज है जो कि मिल जाएगा। जैसे आपको कॉलेज मिलेगा तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ है 22,000 का सालान है। तो इस सालान के समय आपको डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत पड़ती है, तो 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट संबंधित है जो कि तैयार करने हैं। उसके बाद है आपको कॉलेज में जाना होगा, वो 21 तारीख से 29 तारीख तक। तो 21 तारीख से 29 तारीख तक यानी लगभग 8 दिन का आपके पास समय होगा। इस समय आपको डॉक्यूमेंट है जो कि तैयार करने हैं। अब आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उनसे पहले आपको खुशखबरी है जो कि बता देते हैं। पीटीटी 2026 में टोटल बीएड कॉलेजों की संख्या है वो 942, मात्र 58% सीटों पर रजिस्ट्रेशन है जो कि हुआ है। लगभग 100 में से 100% कॉलेज सभी को मिल जाएगा। तो बीएड कॉलेजों में प्रथम सीट आवंटन के बाद भी 45,000 सीटें जो कि इस साल खाली रहेगी। अब आपके मन में सवाल है कि सर इस साल खाली कैसे रही हैं? तो इस बार जो पीटीटी के एग्जाम्स इसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 ये दोनों अलग अलग कर दिए। तो रीट लेवल 1 में अगर इस बार मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में नौकरी के चांस जो कि ज़्यादा होते हैं, और बीएड कॉलेजों में बाद में जो सिलेक्शन के चांस है उसमें कंपटीशन होता है, क्योंकि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 ये दोनों अलग अलग कर दिए। आप जो पीटीटी के अभ्यर्थी हैं वो रीट लेवल 2 का एग्जाम दोगे, और जो बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं वो रीट लेवल 1 का एग्जाम्स देंगे। तो इसमें जो कंपटीशन हो गया है, क्योंकि इसमें अब क्या है कि 2 साल से जो रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं ये रीट लेवल 1 का एग्जाम है जो कि नहीं दे सकते, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है। ये बात अभी से आपको बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो ये आपको 21 तारीख को रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी जो अपने रिजल्ट पे होगी, जन्म दिनांक और पेमेंट ऑप्शन, ये आपको क्या रखना है। ये जानकारी जैसे आप फिल करोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका कॉलेज अलॉटमेंट है जो कि आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जरूर दस्तावेज के बारे में। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल है और पीरियड 2 ईयर है, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है। यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल मार्कशीट यानी बीए बीएससी की। उसके बाद आधार कार्ड, कम से कम 2 फोटो, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, फिलहाल आपके 2 फोटो की जरूरत होगी। उसके बाद है पीटीटी की रिजल्ट पीडीएफ, पीटीटी का रिजल्ट जो आपके मार्क्स हैं जिसमें काउंसलिंग आईडी और अपना नाम वगैरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है वो रिजल्ट। उसके बाद है पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट। अब ये कॉलेज अलॉटमेंट जो आपकी 21 तारीख को जारी होगी, कॉलेज अलॉटमेंट पीडीएफ, उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सा कॉलेज है जो कि अलॉटमेंट हुआ है, जो भी आपका जिले होगा तो वो आपको अलॉटमेंट। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, इसकी ज़रूरतें जो कि आपको पहले पड़ती हैं काउंसलिंग के समय। जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, इनमें से जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं इनमें से कई कॉलेज में ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बाकी तो काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कॉलेज होती है, पिछले साल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर हमें 3 साल से जाति प्रमाण पत्र पूरा ना है, इससे मुझे एडमिशन नहीं दे रहे।
इसलिए आपको मैं सुझाव दूंगा कि अगर आपको चाहे तो जाति प्रमाण पत्र केवल बना लीजिए। विशेषकर केवल मैं ओबीसी को सुझाव दूंगा, आपका जाति प्रमाण पत्र जो कि थोड़ा सा चेक करते हैं तो अभी से बना दीजिए, क्योंकि बाद में जब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरोगे उस टाइम में तो जरूरत पड़ती है 100%, और अभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो जाति प्रमाण पत्र आप तैयार कर लीजिए, पुराना भी चल जाता है लेकिन नया जरूर बनाए। कई बार ऑब्जेक्शन उठते हैं कॉलेज में, बैंक डायरी स्वयं की आपको भरना है, ये तो पहले से पता है। और गैप प्रमाण पत्र, ये भी कुछ कॉलेज में ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कई कॉलेज में तो मांगते भी नहीं है, लेकिन गैप प्रमाण पत्र की जरूरत मांगते हैं। तो गैप प्रमाण पत्र क्या होता है, मान लीजिए आपने पिछले साल आपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की थी और आपने 1 साल का गैप लिया है, तो आपकी जरूरत पड़ती है। अगर आपने गैप नहीं लिया, बीएससी कंप्लीट करके आप बीएड एग्जाम दिया है, पीटीटी एग्जाम्स दिया है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। माइग्रेशन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में भी जमा कर सकते हैं 2 साल के अंतर्गत। उसके बाद है टीसी, ये भी आपकी जरूरी नहीं है। तो फिलहाल इस 3 को अभी फिलहाल रहने दीजिए। अब मैं आपको चालान रसीद 5,000 की और चालान रसीद 5,000 की, ये तो बाद में भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। फिलहाल मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं केवल साइंस सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए बता देता हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। अधिकतर जो 8 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेते हैं, हिंदी और सिविक्स ले लेते हैं, हिंदी सामाजिक ले लेते हैं, हिंदी और ज्योग्राफी, इस तरह से लेते हैं। तो पहले आप पीटीटी का रिजल्ट आप देखना, जो आपके पीटीटी के रिजल्ट में उसमें आपकी सब्जेक्ट है जो कि लिखी हुई है, उनमें से 2 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको लेनी है। जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा उस टाइम में आपने ई मित्र से सब्जेक्ट चयन किया होगा, तो उनमें से केवल 2 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको लेना है। तो साइंस के अभ्यर्थी हैं जो कि आप मुख्यतः अधिकतर अभ्यर्थी लेते हैं साइंस सब्जेक्ट में, वो लेते हैं बायोलॉजी और दूसरे ऑप्शन में लेते हैं जनरल साइंस, ये 2 लेते हैं, बायोलॉजी और जनरल साइंस, ध्यान रखना है। ये 2 आप सब्जेक्ट हैं जो कि ले सकते हैं। उसके बाद है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन से लेते हैं, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये भी ऑप्शन में लेते हैं सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे बायोलॉजी और जनरल साइंस ले लेते हैं, सेकंड नंबर पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से ये सब्जेक्ट जो कि ले लेते हैं। उसके बाद कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं, तो मैथमेटिक्स के जो अभ्यर्थी होते हैं वो ले लेते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि ले लेते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और अधिकतर जो लेते हैं वो लेते हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स लेते हैं और इनके ऑप्शन फिजिक्स रखते हैं। तो मेरा सुझाव क्या है, आपके जो बीएड कोर्स कर रहे हैं चाहे साइंस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी, फर्स्ट ऑप्शन में आप अपना मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना, और अधिकतर यही करते हैं, बाद में कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होगी। जो मैं सुझाव देता हूँ वही आप करना, प्रथम चॉइस में आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना, उसके बाद आप फिजिक्स सेलेक्ट करना। अगर आपके मैथमेटिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री लेना है तो मैथमेटिक्स ऑप्शन में जरूर रखना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और इसके ऑप्शन में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर देना है। यही सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। कॉमन मैथ में मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था मैंने आपको समझा दिया है, और इसके अलावा आप ये पूरी शर्तें एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय ध्यान से देख लीजिए, बाद में फिर आपको पछतावा नहीं होगा और 2 साल आपके बच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये। तो आज के सेशन में इतना ही। प्यारे साथियों, हमारी सब जानकारी आपको पसंद लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलेगी डोनेशन संबंधी, कॉलेज संबंधी, कॉलेज रिपोर्टिंग संबंधी, और इसके अलावा जब आप बीएड कोर्स करोगे तो उसमें लेसन प्लान संबंधी भी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।